देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। झुकता है मोदी, ट्रंप चाहिए। दोस्तों, ये कोई नारा नहीं है बल्कि भारत की विदेश नीति पर उठता हुआ एक सबसे बड़ा सवाल है। सवाल ये नहीं है कि भारत अमेरिका से दोस्ती क्यों चाहता है। सवाल ये है कि क्या दोस्ती की कीमत राष्ट्रीय हितों की कुर्बानी देकर चुकाई जानी चाहिए। खबरें सामने आ रही हैं कि चाबहार पोर्ट से भारत ने खुद को पीछे खींच लिया है और वो भी कथित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में। यही वो चाबहार पोर्ट है जिसे कभी नरेंद्र मोदी ने भारत की रणनीतिक जीत बताया था। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, चर्चा इसी के इर्द गिर्द रहेगी। दोस्तों, चर्चा में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। वापस चर्चा पर लौटते हैं। चाबहार कोई मामूली बंदरगाह नहीं था। ये भारत के लिए सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं बल्कि भू राजनीति का मास्टर स्ट्रोक था। ईरान के इस पोर्ट में भारत ने करीब 1000 करोड़ का निवेश किया। ये वही चाबहार है जो भारत को पाकिस्तान को बाईपास करके सीधे अफगानिस्तान, मध्य एशिया और यूरोप तक पहुंचा देता था। ये वही प्रोजेक्ट था दोस्तों जिससे भारत को चीन के ग्वादर पोर्ट और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जवाब देना था। लेकिन आज हालात ये हैं कि वही प्रोजेक्ट अचानक बोझ बन गया। आखिर क्यों अचानक वो बोझ बन गया, यही मैं आज आपको आगे बताऊंगी इस चर्चा के माध्यम से। लेकिन उससे पहले आप सोचिए अगर यही 1000 करोड़ रुपए आम जनता पर खर्च किए जाते तो करीब 1 लाख लोगों के खातों में 1-1 लाख रुपए जा सकते थे। सरकारें यही तर्क देकर सामाजिक योजनाओं पर सवाल उठाती है। लेकिन जब वही पैसा रणनीतिक प्रोजेक्ट में लगाया गया और फिर उसे यूं ही छोड़ दिया गया तो सवाल उठना लाजमी है। जवाबदेही किसकी है दोस्तों? आप बताइए, किसकी है जवाबदेही? खुद मोदी सरकार ने संसद से लेकर अंतरराष्ट्रीय मंचों तक चाबहार की अहमियत गिनाई थी। ये बताया गया था कि कैसे ये पोर्ट भारत को पाकिस्तान की भौगोलिक नाकेबंदी से आजादी दिलाता है, कैसे इससे भारत का व्यापार सस्ता होगा, सुरक्षित होगा और तेज होगा। फिर अचानक ऐसा क्या बदल गया? क्या भारत की जरूरतें बदल गई या वॉशिंगटन के आदेश ज्यादा अहम हो गए? तो दोस्तों, अगर हम देखें पूरी तरीके से तो असली कहानी यहां से शुरू होती है, यहीं से इसकी शुरुआत होती है। अमेरिका का ईरान पर प्रतिबंध और उस प्रतिबंध की छाया में भारत की विदेश नीति। ट्रंप प्रशासन के दौर में ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर नीति लागू की गई। भारत को बार बार चेतावनी दी गई कि अगर वो ईरान से तेल खरीदेगा या बड़े प्रोजेक्ट चलाएगा तो उस पर भी आर्थिक प्रतिबंध लग सकते हैं। सवाल यह है कि क्या भारत जैसे देश को हर अमेरिकी राष्ट्रपति के मिजाज के हिसाब से अपनी रणनीति बदलनी चाहिए? तो दोस्तों, यहीं पर मोदी की मजबूत नेता वाली जो छवि है वो उस पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। चीन के सामने आंखें जो है तेरने वाले, पाकिस्तान को सबक सिखाने वाले और 56 इंच के सीने की बात करने वाले, इस बात का जिक्र करने वाले नेता अमेरिका के सामने क्यों चुप हो जाते हैं? वहां चुप्पी क्यों साध ली जाती है? कोई सवाल क्यों नहीं उठाया जाता है? क्यों ट्रंप के एक बयान, एक ट्वीट या एक इशारे से भारत की नीतियां डगमगा जाती हैं? चाबहार से पीछे हटना सिर्फ ईरान से रिश्ते खराब करना नहीं, यह अफगानिस्तान और मध्य एशिया में भारत की पकड़ कमजोर करना भी है। यह संदेश देना है कि भारत दबाव में अपने वादे तोड़ सकता है और यह सबसे खतरनाक संदेश है, सबसे खतरनाक संदेश, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भरोसा सबसे बड़ी पूंजी होता है, सबसे बड़ी पूंजी। और देखिए अब एक और बड़ा जो सवाल है, अगर आज ट्रंप के दबाव में चाबहार छोड़ा गया
तो कल कौन सा प्रोजेक्ट छोड़ा जाएगा? क्या कल रूस के साथ डील पर ब्रेक लगेगा? क्या ब्रिक्स जैसी वैकल्पिक व्यवस्थाओं से दूरी बनाई जाएगी? क्या भारत सच में रणनीतिक स्वायत्तता चाहता है या फिर सिर्फ अमेरिका का जूनियर पार्टनर बनकर खुश है? तो दोस्तों देखिए, विडंबना यह है कि यही सरकार देश के अंदर राष्ट्रवाद की सबसे ऊंची आवाज लगाती है, लेकिन जब असली राष्ट्रहित की परीक्षा होती है तब घुटने टेक दिए जाते हैं। विदेश नीति भाषणों से नहीं, फैसलों से मापी जाती है, फैसलों से। और चाबहार पर लिया गया फैसला ये आने वाले सालों तक भारत को महंगा पड़ सकता है। जी हां, महंगा। दोस्तों, अंत में सवाल सीधा है, क्या भारत की विदेश नीति अब नई दिल्ली में बनती है या वॉशिंगटन में, माफ कीजिएगा। क्या मोदी सरकार के लिए राष्ट्रहित से ज्यादा जरूरी ट्रंप की नाराजगी है, उस पर मौन साधना, उस पर चुप्पी साधना? और देखिए, सबसे अहम, क्या हम सिर्फ नारे सुनते रहेंगे या इन फैसलों की कीमत भी चुकाएंगे? मोदी है तो मुमकिन है। तो ऐसे में दोस्तों, लेकिन सवाल ये है, मुमकिन किसके लिए? भारत के लिए या ट्रंप के लिए? ये सवाल यहां पर खड़ा होता है। तो ऐसे में देखना होगा कि ट्रंप तो बार बार ये कहते हैं, इस बात को बार बार बताते हैं कि किस तरह से वो मीडियोकर की भूमिका निभाते हैं, किस तरह से वो इनिशिएटिव लेते हैं, किस तरह से वो सख्ती लेते हैं, और वो फैसला लेते भी हैं। ऐसा दिखाते भी नहीं, वो लेते भी हैं। लेकिन जब ट्रंप बार बार अपनी मैं का जिक्र करते हैं, तब भारत की तरफ से जवाब क्यों नहीं जाता है, ये बड़ा सवाल है। तो इस पर आपका नजरिया क्या कहता है दोस्तों? इसी सवाल के साथ मैं इस चर्चा में यही विराम लगाना चाहूंगी। ये चर्चा आपको कैसी लगी? आप इस हकीकत को किस तरह से देखते हैं? ट्रंप के रवैये को किस तरह से देखते हैं? और भारत की चुप्पी को आप किस तरह से देखते हैं? इस पर आपका नजरिया क्या है, आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसे ही चर्चा लेकर, ऐसा ही सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।